चलिए देखिए, आपके लिए अभी जो है एक और क्लास आपको गया था क्या आर के लिए, जो आईपीएफ पार्ट 1 जिसमें गाय और भैंस की नस्लों पे चर्चा की गई थी। उसी क्रम में आप देखते हैं कि खासकर आर एग्जाम के लिए ही ये फोकस्ड है। और आईपीएफ पार्ट 2 जिसमें ये बात कही जा रही है कि भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरणशील कृषि जो होती है, यानी कि एक जगह किसान क्या करता था, जंगलों को काटा, वहाँ खेती किया, कुछ समय करने के बाद वहाँ से चला जाता था, कहीं और जा करके क्या करता है, फिर वहाँ क्या करेगा, वो जो है भूमि अगर उर्वरा उसकी बनी रहेगी तो खेती करेगा, नहीं है तो स्थान बदल देगा। तो ये जो बार बार किसान क्या करते हैं, पहले, अभी तो नहीं करते, अब तो उसमें कृषि में स्थायित्व आ चुका है। पहले क्या था कि बार बार किसान जो है एक स्थान को बदल करके दूसरे स्थान पे जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी भूमि की यानी मृदा की, तो अन्य स्थान पर जाकर खेती करते थे। तो उन्हीं जो कृषि वो करते थे, उस कृषि के कुछ नाम हैं। और भारत के अगर देखा जाए तो यहाँ जो हेडलाइन बनी है क्या, भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नाम, यानी कि वो जैसे घूम खेती करते थे, तो भारत के अलग अलग राज्यों में उस खेती को अलग अलग नाम से, वो अलग अलग नामों से जाना गया है। वो कौन कौन से नाम, जैसे झूम कृषि की बात करेंगे तो झूम कृषि कहाँ, उत्तर पूर्वी भारत में आपको, ठीक। स्थानांतरणशील कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और दीपा किस राज्य में? बस्तर, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में। यानी कि स्थानांतरणशील कृषि को बस्तर, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में किस नाम जानते हैं हम? दीपा के नाम से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरणशील कृषि को बालरे या बालतरे के नाम से जाना जाता है। यह वही देखते हैं क्या, पश्चिमी घाट यानी केरल में स्थानांतरणशील कृषि को कुमारी के नाम से जाना गया है। यानी क्या, किस नाम से? कुमारी के नाम से। जबकि हिमाचल जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ खिल के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा के नाम से और मेघालय में बोगमा के नाम से स्थानांतरणशील कृषि को जाना जाता है। अब देखते हैं क्या एमपी भी किस नाम जाना जाता है। एमपी में बीबर या डहियार के नाम से स्थानांतरणशील कृषि को जाना गया। जारा यरका के नाम से जाना जाता है। कहाँ? दक्षिण भारतीय जो राज्य हमारे यहाँ है, ये दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं वहाँ जो स्थानांतरणशील कृषि की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जारा यरका कहते हैं। वैसे पोंडू और पेंडा जो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो खेती की जाती है स्थानांतरणशील कृषि, उसे पोडू या पेंडा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। कुमारी को भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका पहले, और दीपा को पूछा जा चुका है। इसमें 3 से 4 ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। पामडाबी या कोमन या ब्रिंगा या धाबी, है ना, जो इतने कृषि के टाइप हैं, यानी कह सकते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि के टाइप हैं, वो कहाँ होते हैं? उड़ीसा में किए जाते हैं। वहीं झारखंड में स्थानांतरणशील कृषि को पूर्वा के नाम से, मणिपुर में पामलू के नाम से, एमपी और छत्तीसगढ़ में देप्पा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहा जाए कि अगर इतना ही आप देखते हैं और अट्टा मार जाते हैं तो एग्रीकल्चर के जो 5 से 6 सवाल आरओ के एग्जाम में आने वाले हैं वो एग्रीकल्चर का हिस्सा ही है। ये जैसे आपका पशु है, प्रजातियां हैं, और क्या कहते हैं कृषि के अन्य नाम है, या किसी फसलों के से पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये अगर इतना ही नोट डाउन करते तो एक क्वेश्चन अगर पूछा तो आपको मिल जाएगा। इस बात की यहाँ भी 100% आप, मैं गारंटी ले सकता हूँ 100% कि अगर सवाल बनता है स्थानांतरणशील कृषि से तो यहाँ से आना ही आना है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।